अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज मैं हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ और आज हम बात करेंगे इंग्लिश लैंग्वेज के हवाले से। देखिए, हम सबको ही मालूम है कि लर्निंग इंग्लिश लैंग्वेज इज़ अ चैलेंज फॉर अस। ठीक है, हम सब के लिए, क्योंकि देखिए पहली बात तो आपने आज ये बात सीख लेनी है, अपने दिमाग में बिठा लेनी है कि इंग्लिश लैंग्वेज इज़ नॉट आ मदर टंग। ठीक है, जो भी हैं आप, अगर आप पाकिस्तानी हैं, बांग्लादेशी हैं, अफगानी हैं, आप इंडियन हैं, व्हाट्सएवर यू आर, यूर सिंपल एशियन, तो अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज सीख रहे हैं तो सिंपल इज़ दैट कि इंग्लिश आपकी अपनी लैंग्वेज नहीं है। और अगर आपको कहीं पर भी इंग्लिश लैंग्वेज सीखने में मसला हो रहा है, आप अंडर कॉन्फिडेंट हैं या आप हेजिटेट कर रहे हैं या आपको मुश्किल पेश आ रही है एंड आपसे गलतियाँ हो रही हैं, प्रोनाउंसिएशन इतनी अच्छी नहीं है, तो ऑब्वियस, दैट इज़ ऑब्वियस। सो पहले तो आप ये समझ लें कि इंग्लिश लैंग्वेज इज़ नॉट योर लैंग्वेज। इट मीन्स कि अगर आप उसे सीख रहे हैं और उससे सीखने की कोशिश कर रहे हैं, सो यू आर वर्किंग रियली हार्ड। एंड इंग्लिश लैंग्वेज इज़ नॉट लाइक लर्निंग अ लैंग्वेज और लर्निंग सम वर्ड्स, इट्स एक्चुअली अ स्किल। आजकल ये होता है कि हम कहीं पर भी जाएं, कहीं पर भी, नॉट अबाउट द करियर, इफ़ यू आर सिटिंग इन अ गैदरिंग और समवेयर, कहीं पर भी अगर आप इंग्लिश के 4-6 अल्फाज बोलते हैं अपनी कन्वर्सेशन में विद अ वेरी गुड एक्सप्रेशन एंड ऑल दैट प्रोनाउंसिएशन, सो आपका एक बहुत अच्छा सा एक, आपका कहने देना चाहिए कि आपका एक भरम बन जाता है अगले बंदे पे कि भाई इस बंदे को तो इंग्लिश बड़ी ज़बरदस्त आती है, 4-6 वर्ड बोलने से इंग्लिश बड़ी अच्छी आती है। येस, दैट्स द इम्प्रेशन। सो यू हैव टू एक्सेप्ट दैट कि इंग्लिश एक स्किल है, और अगर ये स्किल आपको किसी भी स्किल की तरह आ जाती है, लाइक ड्राइविंग अ कार, और मे बी यू आर हैविंग अ गुड कुकिंग स्किल्स, मे बी यू आर हैविंग अ गुड ड्राइंग स्किल्स, सो इंग्लिश लैंग्वेज विल वर्क रियली गुड फॉर यू। एंड करियर में तो ओबियसली आपको पता है कि हम कहीं पर भी जाएँ, इंग्लिश लैंग्वेज इज़ समथिंग दैट इज़ वेरी यूनिवर्सल, और उसकी आपको ज़रूरत पड़ती है राइटिंग के लिए, स्पीकिंग के लिए, लिसनिंग के लिए और रीडिंग के लिए। अच्छा, ये 4 जो मैंने चीज़ें आपको बताई हैं, ये 4 चीज़ें ही हैं जो आपको इंग्लिश लैंग्वेज के लिए ज़रूरी हैं। ठीक है, लिसनिंग, स्पीकिंग, राइटिंग, रीडिंग। अगर हम चारों डायमेंशंस की बात करें तो सबसे पहले शुरू करते हैं लिसनिंग एंड स्पीकिंग। देखिए, आज हम बहुत बेसिक बात कर रहे हैं क्योंकि इन चारों पर, चारों डायमेंशंस पे अलग अलग वीडियो बननी चाहिए। लेकिन अगर हम लिसनिंग की बात करें तो स्टार्ट लिसनिंग फ्रॉम वेयर एवर यू कैन लिसन टू द पॉडकास्ट, you can listen to the movies, start watching movies, start watching news channels, start watching any TV shows। obviously आपको कोई अंग्रेज़ तो कोई नहीं मिलेगा अपने आसपास, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो बहुत अच्छी इंग्लिश बोल रहे होंगे, और इसका एक सिंपल और बिल्कुल मेन मीडियम ये है कि आप उसकी मूवीज़, ड्रामाज, इवन टेडेक्स इज़ अ चैनल, इज़ अ वेरी इंस्पायरिंग चैनल जहाँ पे मुख्तलिफ स्टोरीज़ होती हैं, आप इंस्पायर्ड भी होंगे, प्लस ये कि आप इंग्लिश को सुनेंगे भी सही। ठीक है, जो भी कुछ आप सुनेंगे, इसमें प्लस पॉइंट ये होगा कि वो एक्सप्रेशन के साथ सुनेंगे। यू विल लर्न टू यूज़ द वर्ड एज वेल, हाउ टू डिलीवर द वर्ड एज वेल, एंड व्हाट वाज द वर्ड एक्चुअली। और जितना ही आप सुनेंगे, आप उतना ही उस लफ्ज़ को बोल पाएंगे, बिकॉज लिसनिंग एंड स्पीकिंग बोथ आर कन्वेंशनली कनेक्टेड। अगर हम बात करें यहाँ पर लिसनिंग एंड स्पीकिंग के बाद राइटिंग एंड रीडिंग की, देखिए राइटिंग एंड रीडिंग भी आपस में बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है। ठीक है, जिस कदर आप रीड करेंगे, जिस कदर आप चीज़ों, स्टार्ट रीडिंग, रीड एनीथिंग। ये वो चीज़ें हैं जो मैंने की है बेसिकली, जिसने मुझे इंग्लिश लैंग्वेज के साथ हेल्प आउट किया है कि आप रीड कर सकती हैं। रीड एनी होर्डिंग, रीड एनी टिकल न्यूज़ अंडर द चैनल, रीड एनीथिंग अराउंड यू। अपने मोबाइल के नोटिफिकेशंस भी हम ठीक से नहीं पढ़ते हैं, एटलीस्ट आप उन्हें ठीक से पढ़ लीजिए। अपने कोर्स बुक की कोई एक पेज, कोई 2 लाइन्स पढ़ लीजिए, आप कोई ब्रोशर पढ़ लीजिए, anything that is written on the signboards, anything that is written on the back of your shampoo, that is ingredients and directions to use, whatever it is, start reading। believe me, ये मेरी आदत थी कि मैं जब बाहर जाती थी तो I used to read anything that was in front of me, whether it's an ad of a motorcycle, bike shop or whatever it is, start reading। क्योंकि जितना आप read करेंगे, those who read well, they write well। क्योंकि क्या होता है, जब आप रीड कर रहे होते हैं तो आप लफ्ज़ों को भी डिस्कवर कर रहे होते हैं, उसकी स्पेलिंग्स भी कहीं ना कहीं आपके जहन में बैठ रही होती हैं। अगर आपने एक वर्ड कभी पढ़ा हो दैट इज़ इमिडिएटली, दैट मीन्स कि कोई भी काम जल्दी से करना या फ़ौरन करना। अब ये वर्ड इमिडिएटली इन इट सेल्फ एक बहुत मुश्किल वर्ड लगा जब मैंने पहली बार पढ़ा, लेकिन हमने 1 बार पढ़ा, 2 बार पढ़ा, 3 बार पढ़ा, और आज मुझे उसकी जो वर्ड है यानी जो स्पेलिंग है वो याद है, एंड आई कैन राइट एज वेल। अच्छा, हमारी एक चीज़ ये भी है कि अब हमारी राइटिंग जो है वो बहुत कम हो गई है, एंड डिस्पाइट ऑफ दैट वी आर टाइपिंग अ लॉट। तो ठीक है, अगर आप लिख नहीं रहे तो बेसिकली
अपनी रोमन उर्दू या रोमन, आप जब भी टाइपिंग कर रहे हैं, आप मैसेजेस टाइप कर रहे हैं, व्हाट्सएप टाइप कर रहे हैं, स्टार्ट एडिंग दीज वर्ड्स विद योर रोमन टाइपिंग नैरेटिव। जैसे कि अगर आप लिख रहे हैं कि भाई ये काम जो है वो जल्दी से कर दो, तो आप इसे कह सकते हैं काम इमिडिएटली कर लीजिए, या तुम इतनी जल्दी में क्यों हो, तो वाई आर यू इन सच रश। सो ये वर्ड अगर आप अपनी टाइपिंग में भी ऐड कर लेंगे तो हल्की हल्की कहीं पर आपको एकेडमिक अगर आप राइटिंग कर रहे हैं या कहीं पर आप जो है वो किसी ऑफिशियल राइटिंग कर रहे हैं, तो वहाँ पर भी आपको काम आ ही जाएंगे। सो वैसे होना तो ये चाहिए कि राइटिंग करनी चाहिए, राइट एनीथिंग बट यू शुड राइट। राइटिंग इज़ नॉट द टाइपिंग इज़ नॉट समथिंग दैट कैन रिप्लेस राइटिंग। सो ये थे सिंपल टिप्स, कुछ सिंपल टिप्स सिर्फ बेसिकली इन 4 चीज़ों से मुतालिक। I hope this will work for you, and soon after I will be making more videos about these 4 dimensions separately, जहाँ पर हम ब्रीफली ये डिस्कस करेंगे। देखिए पहली बात तो ये याद रखिएगा, इंग्लिश लैंग्वेज इज़ समथिंग दैट विल टेक अ लाइफ टाइम जर्नी टू लर्न। अनलेस एंड अनटिल अगर आपके पास कोई डेफिनेट कोई गोल नहीं है, आपने आइल्स नहीं करना या आपने कोई काम नहीं करना जिसके लिए आप खासतौर पर इंग्लिश सीख रहे हैं, तो ऑब्वियसली आप पैनिक में होंगे, आप जल्दी सीखेंगे, बट विच इज़ वेरी गुड। लेकिन वैसे कोई भी लैंग्वेज सीखना, इट्स इंग्लिश और चाइनीज़ वॉट एवर इट इज़, आपको वक्त लगेगा, आप बहुत कुछ सीखेंगे, एंड दैट इज़ नॉर्मल, दैट इज़ एक्चुअली नॉर्मल, बिकॉज लैंग्वेजेस में कभी आप परफेक्ट नहीं हो सकते। इट्स अ लाइफ टाइम जर्नी, आप रोज़ाना कुछ लफ्ज़ सीखेंगे। एक प्लस पॉइंट, एक टिप दे दूँ, प्लीज़ रोज़ाना अपने रूटीन में ये चीज़ शामिल कर लीजिए, विच इज़ अ सर्टन सॉर्ट ऑफ प्रैक्टिस फॉर मी एज वेल, कि रोज़ाना कोई 2 वर्ड्स, सिर्फ 2 वर्ड्स अपनी डिक्शनरी से, या बहुत बड़े अच्छे अब तो ऐप्स आ गए हैं, मोबाइल ऐप्स, जो आपको जो है वो सिखाते हैं वर्ड्स। 2 वर्ड्स रोज़ाना सीखें, उन्हें एक जगह लिख लें और उन्हें सुबह रात में सोने से पहले पढ़ लें, और सुबह भी उन्हें एक बार पढ़ लें। दिस विल डेफिनेटली वर्क फॉर यू। अल्लाह हाफिज़।